पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि स्पिरिट मास्टर टंग वुलिन की स्पिरिचुअल पावर की जांच कर रहा था। अब आगे देखेंगे। कुछ देर बाद मशीन पर बढ़ते हुए नंबर रुक गए और एक दायरे में जाकर स्थिर हो गए। स्पिरिट मास्टर ने मशीन बंद की और अपना हेलमेट उतार लिया। काम हो गया। टैंग वुलिन को सच में चक्कर जैसा महसूस हुआ। हालांकि उससे पहले उसे सिर में बस हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई थी। उसने पहले भी फ्यूज्ड स्पिरिट सोल्स की उस सुनहरी दुनिया की धुंधली झलक देखी थी, और अब इस टेस्ट के दौरान उसने उसे एक बार फिर देखा। उसे साफ देखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही वह उसे ठीक से देखने ही वाला था, टेस्ट खत्म हो गया। यह एक काफी अच्छा नंबर है। स्पिरिट मास्टर ने टैंग वुलिन की तरफ देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। पिछले कुछ सालों में जिन सोल स्कॉलर्स को मैंने टेस्ट किया है, उनमें तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर सबसे अच्छी है। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 38 है। इस नंबर को याद रखना। मैं मशीन में इसका रिकॉर्ड दर्ज करवा दूंगा, ताकि जब तुम किसी इंटरमीडिएट सोल मास्टर एकेडमी में जाओ तो इसे जमा कर सको। टैंग वुलिन को स्पिरिचुअल पावर सिस्टम की सीमाओं के बारे में साफ जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे यह भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि 38 स्पिरिचुअल पावर होना कितना मायने रखता है। टैंग वुलिन के उलझे हुए चेहरे को देखकर स्पिरिट मास्टर ने शांति से समझाया। स्पिरिट ऑरिजिन रेल्म की स्पिरिचुअल पावर 1 से 100 तक होती है। लेवल 30 तक एलिमेंट्री रैंक होता है। लेवल 30 से 60 तक इंटरमीडिएट रैंक होता है। लेवल 60 से 90 तक एडवांस्ड रैंक होता है। और लेवल 90 से 100 स्पिरिट ऑरिजिन का पीक माना जाता है। इतनी कम उम्र में तुम स्पिरिट ऑरिजिन रेल्म के इंटरमीडिएट रैंक में पहुंच चुके हो, यह बिल्कुल आसान बात नहीं है। मैं खुद एक 28वीं रैंक सोल ग्रैंड मास्टर हूं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर भी सिर्फ लेवल 77 है। स्पिरिट ओरिजिन रियलम के इंटरमीडिएट रैंक की स्पिरिचुअल पावर होने की वजह से तुम 100 साल का येलो स्पिरिट सोल फ्यूज कर सकते हो। यह अच्छी खबर सुनकर टैंग वुलिन का मूड तुरंत बेहतर हो गया। साथ ही स्पिरिट मास्टर की स्पिरिचुअल पावर वाली व्याख्या ने उसे सोल मास्टर्स की दुनिया का एक और शानदार पहलू दिखा दिया। अगर तुम तैयार हो तो अब देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। यह कहकर स्पिरिट मास्टर टैंग वुलिन को पास वाले एक दूसरे कमरे में ले गया। यह कमरा काफी बड़ा था। उसके अंदर लगभग 3 मीटर ऊंची और 6 मीटर चौड़ी एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी। मशीन के अंदर लगभग 1/3 मीटर व्यास के कई चमकते हुए गोले दिखाई दे रहे थे। ये सारे लाइट बॉल्स बिल्कुल एक जैसे थे। स्पिरिट मास्टर ने मशीन पर लगे 2 बटन की ओर इशारा किया और कहा, हरा बटन स्टार्ट के लिए है और लाल बटन स्टॉप के लिए। जब तुम स्टॉप दबाओगे, उसी जगह का स्पिरिट सोल बाहर निकल आएगा। जब चाहो शुरू कर सकते हो। इस अजीब मशीन के सामने खड़े होकर टंग वुलिन की धड़कन अपने आप तेज हो गई। टीचर लिन सीमेंग पहले ही बता चुकी थी कि किसी सोल मास्टर की ताकत में स्पिरिट सोल की क्वालिटी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर कोई सोल मास्टर किसी ताकतवर स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज करता है, तो उसकी अपनी शक्ति भी बढ़ती है। वहीं अगर स्पिरिट सोल कमजोर हुआ, तो उससे मिलने वाला स्पिरिट स्किल भी कमजोर होगा। एक सोल मास्टर अधिकतम 9 स्पिरिट स्किल्स रख सकता है। हालांकि 9 स्पिरिट रिंग्स तक पहुंचना बेहद दुर्लभ है, लेकिन इसी वजह से शुरुआती स्तर के स्पिरिट स्किल्स और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो होना है वही होगा। टंग वुलिन ने दांत भींचे और हिम्मत करके हरा बटन दबा दिया। मशीन के अंदर लगी सारी लाइट्स तुरंत चमकने लगीं और हर एक बॉल रोशन हो गई। मशीन के अंदर मौजूद लगभग 100 स्पिरिट सोल्स धीरे धीरे घूमने लगे। कुछ ही देर में उनकी गति इतनी तेज हो गई कि आंखों से उन्हें ठीक से देख पाना मुश्किल हो गया। हर स्पिरिट सोल बाहर से स्पिरिट सोल बॉल के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ था। अंदर क्या है, यह बाहर से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। नतीजा पूरी तरह किस्मत और हेवंस की मर्जी पर निर्भर था। टैंग वुलिन का हाथ लाल बटन पर आकर रुक गया। आमतौर पर वह 40 किलो का 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर भी बिना हिले पकड़ सकता था, लेकिन इस वक्त उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि जैसे ही वह यह बटन दबाएगा, एक सोल मास्टर के तौर पर उसकी किस्मत तय हो जाएगी। गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद की और आखिरकार लाल बटन दबा दिया। धड़ाम। मशीन घूमना बंद हो गई और एक बिल्कुल सफेद स्पिरिट सोल बॉल मशीन से बाहर निकलकर टैंग वुलिन के पास रखे धातु के बॉक्स में गिर पड़ा। टैंग वुलिन ने तुरंत आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उस पल उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्पिरिट मास्टर आगे बढ़ा, स्पिरिट सोल बॉल को उठाया और टैंग वुलिन को थमा दिया। आओ देखो। टैंग वुलिन ने गहरी सांस ली और गेंद को अपने सीने से लगा लिया। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। आखिरकार मुझे मिल गया। यह मेरा पहला स्पिरिट सोल है।
जब टैंग वुलिन घबराए हुए मन से अपने पिता के पास लौटा, तो स्पिरिट मास्टर ने उसे एक अंडाकार आकार का उपकरण दिया। जब तुम इस बटन को दबाकर इस डिवाइस की रोशनी स्पिरिट सोल बॉल पर डालोगे, तो स्पिरिट सोल अपने खोल से बाहर आ जाएगा। स्पिरिट सोल के बाहर आते ही उसकी ताकत तुम्हारी हो जाएगी। सिर्फ टैंग वुलिन ही नहीं, टैंग जीरान भी उस पल के इंतजार में अपनी मुट्ठियां और ज्यादा भींचे हुए थे। नतीजा क्या होगा? टैंग वुलिन ने अपने पिता की ओर देखा। जवाब में टैंग जीरान ने उसे हौसला बढ़ाने वाली नजर से सिर हिलाकर संकेत दिया। बटन दबाते ही डिवाइस से एक हल्की पीली रोशनी निकली और स्पिरिट सोल बॉल पर पड़ी। स्पिरिट सोल बॉल ने हल्की चमक छोड़ी और धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके अंदर की चीज अब धुंधली सी दिखाई देने लगी थी। टैंग वुलिन साफ महसूस कर सकता था कि स्पिरिट सोल बॉल के अंदर मौजूद जीव ने हल्की सी हलचल की है। यह क्या है? उसी पल स्पिरिट सोल बॉल से निकलने वाली रोशनी सफेद हो गई और उसके बीच में एक चमकता हुआ रिंग साफ दिखाई देने लगा। स्पिरिट सोल बॉल बीच से धीरे धीरे खुलने लगा। सफेद रोशनी देखकर स्पिरिट मास्टर ने पास से समझाया, यह एक 10 साल का स्पिरिट सोल है। टैंग जीरन का चेहरा उतर गया। आखिरकार हेवेंस ने उसके बेटे पर खास मेहरबानी नहीं दिखाई। 100 साल का स्पिरिट सोल, जिसकी कीमत 10 लाख कॉइन्स से भी ज्यादा होती है, इतनी आसानी से मिलना मुमकिन नहीं था। टैंग वुलिन की नजरें उस स्पिरिट सोल बॉल पर टिकी हुई थीं, जो धीरे धीरे पूरी तरह खुल रहा था। उसका पहला स्पिरिट सोल सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वह किस प्रकार का होगा? जैसे ही स्पिरिट सोल बॉल पूरी तरह खुला, सफेद रोशनी फैलकर गायब हो गई। अंदर मौजूद स्पिरिट सोल आखिरकार दिखाई दे गया। उसे देखते ही स्पिरिट मास्टर के चेहरे के भाव बदल गए। टैंग जीरान और टैंग वुलिन दोनों ही हैरान रह गए। स्पिरिट सोल असल में सफेद स्पिरिट सोल बॉल के अंदर एक छोटा सा जीव चुपचाप रेंग रहा था। वह सच में बहुत ही छोटा था। उसकी लंबाई मुश्किल से 10 सेंटीमीटर के आसपास थी और मोटाई एक बच्चे की उंगली जितनी ही थी। उसका शरीर मिट्टी के पीले रंग का था और अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पर बहुत छोटे छोटे हीरे के आकार के स्केल्स दिखाई दे रहे थे। यह स्पिरिट सोल है। टैंग जीरन ने सिर उठाकर स्पिरिट मास्टर की ओर देखा और संदेह भरी आवाज में पूछा। लगभग हर कोई पहचान सकता था कि यह छोटा सा जीव क्या था। यह आमतौर पर दिखाई देने वाला ग्रास स्नेक था, जो एक तरह का नुकसान न पहुंचाने वाला छोटा जानवर होता है। हालांकि यह सांप की एक किस्म था, लेकिन यह अपने पूरे वर्ग में सबसे कमजोर माना जाता था। पूरी तरह बड़ा हुआ ग्रास स्नेक आमतौर पर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता था और मोटाई एक उंगली जितनी ही होती थी। वह सिर्फ बहुत छोटे कीड़ों पर ही जीवित रह सकता था। अगर इसे सबसे सरल शब्दों में बताया जाए तो बस 4 शब्द काफी थे। इंसानों द्वारा पाला जाने वाला, पूरी तरह बेकार और नुकसान न करने वाला जीव। जब से टैंग वुलिन का मार्शल सोल जागा था और उसे पता चला था कि उसके पास स्पिरिट पावर है, तब से उसने अपने पहले स्पिरिट सोल को लेकर अनगिनत कल्पनाएं की थीं। उसने सोचा था कि जब वह अपने मार्शल सोल को स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज करेगा, तो उसका मार्शल सोल और बेहतर हो जाएगा, ताकतवर बन जाएगा। उसे एक बेहद शानदार और शक्तिशाली स्पिरिट स्किल मिलेगा और वह आधिकारिक रूप से एक सोल मास्टर बन जाएगा। कल्पनाएं करना आसान था, लेकिन हकीकत बेहद कठोर थी। ग्रास स्नेक, यह सिर्फ ताकत का सवाल नहीं था, बल्कि यह भी सवाल था कि क्या यह वाकई एक सही स्पिरिट सोल कहा जा सकता है। स्पिरिट मास्टर भी उस ग्रास स्नेक को ब्लैंक नजर से घूर रहा था। उसने हल्की सी आह भरी और कुछ कड़वे स्वर में बोला, किस्मत भी अजीब होती है बच्चे, तुम्हारी किस्मत सच में। वह जानता था कि आर्टिफिशियल स्पिरिट सोल्स अब भी उन सोल बीस्ट्स के जीन्स पर निर्भर करती हैं, जिनसे उन्हें बनाया गया होता है। सोल बीस्ट्स के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण उनके जीन्स भी लगातार कम होते जा रहे थे। स्पिरिट पगोडा के शोधकर्ताओं ने कई बार नॉन सोल बीस्ट जीन्स का इस्तेमाल करके स्पिरिट सोल बनाने की कोशिश की थी, यह देखने के लिए कि नतीजा स्वीकार करने लायक होगा या नहीं। तकनीकी रूप से प्रयोग सफल रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि ऐसे जीन्स से बने स्पिरिट सोल्स बेहद कमजोर होते थे। मूल रूप से कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह ग्रास स्नेक उन्हीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में से एक था, जिनका स्पिरिट मास्टर ने पहले जिक्र किया था। इतना ही नहीं, इसमें सोल बीस्ट जीन्स का नामो निशान तक नहीं था। यह स्पिरिट सोल एक्सट्रैक्शन मशीन में 100वें स्थान पर था और मशीन में हमेशा ठीक 100 स्पिरिट सोल बॉल्स मौजूद रहते थे। स्पिरिट मास्टर ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक स्पिरिट सोल है, लेकिन यह बहुत कमजोर स्पिरिट सोल है। एक्सट्रैक्शन के बाद यह स्पिरिट सोल एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए तुम्हें 24 घंटे के भीतर इसके साथ फ्यूज करना होगा।
अगर ऐसा नहीं किया तो यह मर जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसके साथ फ्यूज करना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं, तो तुम भविष्य में वापस आकर कोई और स्पिरिट सोल चुन सकते हो। टैंग जीरान ने अपने बेटे की तरफ देखा, जो जैसे पूरी तरह टूट चुका था। वह मुश्किल से अपने दिल के दर्द को दबा पाया। उसने अपने बेटे के कंधे पकड़े और कहा, लिन लिन, चलो घर चलते हैं। टैंग वुलिन बिना कुछ बोले चलने लगा। रुको। स्पिरिट मास्टर अब और सहन नहीं कर पाया और उन्हें आवाज दी, तुम्हें इस स्पिरिट सोल को छोड़ देना चाहिए। हालांकि यह प्रयोग का एक सफल नतीजा है, लेकिन यह अब भी। दया के चलते उसने इस ग्रास स्नेक की उत्पत्ति के बारे में समझाना जारी रखा। टैंग वुलिन को खुद नहीं पता था कि वह घर कैसे पहुंचा, लेकिन पूरे रास्ते वह स्पिरिट सोल बॉल को अपने सीने से लगाए रहा। ग्रास स्नेक स्पिरिट सोल देखने में काफी मासूम और प्यारा लग रहा था, और उसे स्पिरिट सोल बॉल से बाहर रेंगने में भी डर नहीं लग रहा था। दरअसल इस तरह के लो लेवल स्पिरिट सॉल में किसी तरह की बुद्धि नहीं होती। मार्टियल सॉल के साथ फ्यूज होने से पहले वह अपने आसपास के माहौल पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता था। उदास मत हो बेटे, डैड कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे और पैसा जुटाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत कम समय में पर्याप्त पैसे कमा लूंगा और तुम्हारे लिए एक सही स्पिरिट सोल खरीदूंगा। तांग जीरान की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। अपने बेटे के लिए उसने इस समस्या का सामना सीधे करने का मन बना लिया था। टैंग वुलिन ने हल्के से सिर हिलाया। डैड, मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूं। एक तरफ चुपचाप बैठी नायर उठी और टैंग वुलिन के पीछे कमरे में चली गई। टैंग वुलिन अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने हाथों में पकड़े स्पिरिट सोल को देखा, फिर अपनी खुद की कठोर, छालों से भरी हथेलियों को देखा। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। जब उसका मार्शल सोल जागा था और उसे पता चला था कि वह सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास जैसा बेकार मार्शल सोल है, तब भी वह नहीं रोया था। आखिरकार उसके पास स्पिरिट पावर तो थी। जब तक स्पिरिट पावर थी, तब तक उम्मीद थी। जब उसके पिता ने उसे बताया था कि उनके परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं है और स्पिरिट सॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तब भी वह नहीं रोया था। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। वह खुद पैसे कमा सकता है और अपने माता पिता की मदद कर सकता है। जब वह पहली बार मांग तियान की वर्कशॉप में गया था और 1000 बार हथौड़ा चलाने की वजह से उसके हाथ इतने दर्द करने लगे थे कि वह खुद खाना तक नहीं खा पा रहा था, तब भी वह नहीं रोया था। उसने पूरी मेहनत झोंक दी थी और टेस्ट पास कर लिया था, जिससे उसे थोड़ी और उम्मीद मिली थी। जब तक उम्मीद थी, तब तक सफलता की संभावना भी थी। पिछले 3 सालों में उसने रोजाना लगातार फॉजिंग करते हुए अनगिनत लीटर पसीना बहाया था। जब उसके सहपाठी घर पर खेल रहे होते थे, तब वह बार बार धातु पर हथौड़ा चला रहा होता था। वह दूसरों की तुलना में ज्यादा देर तक मेडिटेट करता था, दर्द और तकलीफ सहता था, लेकिन एक भी आंसू नहीं बहाता था। वह हर दिन मुस्कुराकर सब कुछ झेलता था और हमेशा अपने माता पिता से कहता था कि चिंता न करें। लेकिन आज वह रो रहा था। 3 साल बाद उसने आखिरकार पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे और उसकी स्पिरिट पावर भी 10th रैंक तक पहुंच गई थी। वह बस अब सफल होने ही वाला था। 30,000 कॉइन्स। उसका सारा पसीना उन्हीं 30,000 कॉइन्स में बदल गया था और एक पल में वही 30,000 कॉइन्स इस ऐसे स्पिरिट सोल में बदल गए जिसमें सोल बीस्ट जीन्स के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसकी सारी मेहनत बुलबुलों की तरह फूट गई थी। उसकी सारी मजबूती, हौसला और जिद एक ही पल में टूट गई और आंसुओं में बदल गई। एक एक बूंद करके वे बहते चले गए। आंसुओं की बूंदें स्पिरिट सोल बॉल पर गिरती रहीं और धीरे धीरे उस छोटे से ग्रास स्नेक को भिगोने लगीं। ग्रास स्नेक थोड़ा सा हिला, जैसे वह उन नमकीन आंसुओं का स्वाद ले रहा हो। एक नाजुक सा हाथ आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। नायर सूजी हुई लाल आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दिल आपस में जुड़ गए हों। वह उसके दिल के दर्द और तकलीफ को पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। निराशा, दुख और तरह तरह की अंधेरी भावनाएं तंग वुलिन के दिल में भरी हुई थीं। तंग वुलिन चीख कर रोना चाहता था, लेकिन उस पल जैसे उसके शरीर में एक भी ताकत नहीं बची थी। बड़े भैया, रो मत। नायर ने उसके आंसू पोंछे, बिना ही आगे बढ़कर उसका सिर अपनी बाहों में भर लिया। टैंग वुलिन सिसकते हुए बोला, क्यों? हेवंस, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास पकड़ने के लिए एक भी मौका नहीं है। मैं सोल मास्टर बनना चाहता हूं। मैं एक ताकतवर सोल मास्टर बनना चाहता हूं। रोना सच में दिल की भावनाएं बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका था। नायर के कंधे को आंसुओं से भिगोने के बाद तंग वुलिन की सिसकियां धीरे धीरे थम गईं।
नायर, क्या मैं कमजोर हूं? तंगवुलिन ने सिर उठाकर आंसू पोंछते हुए पूछा। नायर ने जोर जोर से सिर हिलाया। तंगवुलिन ने अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट सोल की तरफ देखा। छोटी ग्रास स्नेक स्पिरिट सोल बॉल के अंदर बेफिक्री से हिल डुल रही थी। तुम पहले जा सकती हो नायर। मैं इस स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज करना चाहता हूं, तंगवुलिन ने कड़वाहट के साथ कहा। नायर थोड़ी हिचकिचाई और बोली, लेकिन यह वाला तो अच्छा नहीं है। तंगवुलिन ने जबरदस्ती मुस्कान निकाली। पहले ही मॉम और डैड के लिए हमें पालना मुश्किल है, इसलिए मैं उन पर और बोझ नहीं डाल सकता। डैड ने अभी कहा कि वे मेरे लिए पैसे कमाकर दूसरा स्पिरिट सोल दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन हमारे घर की हालत वैसे ही ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं अपने लिए मॉम और डैड पर और बोझ नहीं डालना चाहता। भले ही यह ज्यादा अच्छा ना हो, फिर भी यह एक स्पिरिट सोल तो है। इससे कम से कम मैं एक ऑफिशियल सोल मास्टर बन जाऊंगा और मेरे फ्यूज करने के बाद डैड को भी और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नायर उसे खाली नजरों से देखती रही। बिग ब्रदर, टैंग वुलिन ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी। मैं ठीक हूं। वैसे भी यह बस मेरा एक सपना ही था। शायद मास्टर फॉर्जर बनना ही मेरे लिए सबसे सही रास्ता है। उस पल टंग वुलिन की वह गहरी मुस्कान नायर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। यह राहत और बेबसी से भरी एक आशावादी मुस्कान थी, जो उसके अंदर के गहरे दर्द को छिपाए हुए थी। उसकी नजर नायर के बाहर जाने तक उस पर टिकी रही। इसके बाद उसने होंठ भींचे और दोबारा ग्रास स्नेक की तरफ देखा। उस पल उसे देखते ही उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह जानता था कि इस स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज करने के बाद एक शक्तिशाली सोल मास्टर बनने का उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वह और क्या कर सकता था? उसने धीरे से अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट सॉल बॉल को छुआ। स्पिरिट सॉल का भौतिक अस्तित्व वैसे ही बहुत कम होता है, और यह तो एक लो ग्रेड स्पिरिट सॉल था। उसकी उंगली धीरे से ग्रास स्नेक के शरीर के आर पार निकल गई। शायद उसे इसका एहसास हुआ, क्योंकि वह खुलकर टैंग वोलिन की उंगली के चारों ओर लिपट गई और अपनापन दिखाते हुए अपनी छोटी सी दोमुही जीभ बाहर निकालकर जैसे उसे चाटने लगी। टैंग वुलिन ने अपना हाथ चेहरे के पास लाया ताकि वह ग्रास स्नेक स्पिरिट सोल की छोटी भूरी आंखों को साफ देख सके। उसकी आंखें धुंधली और बेफोकस थीं, उलझन के साथ उनमें हल्का सा डर भी झलक रहा था। वह भी एक जीवित प्राणी था, और अगर 24 घंटे के भीतर उससे फ्यूज नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए बिखर जाएगा और समाप्त हो जाएगा। बेकार मार्शल सोल और खराब स्पिरिट सोल। मेरे लिए तो यही सबसे सही जोड़ी है। टैंग वुलिन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए अपनी हथेली पलटी और सोल पावर छोड़ते हुए एक हल्का नीला हेलो बुलाया, जिससे ब्लू सिल्वर ग्रास प्रकट हुआ। ग्रास स्नेक इंस्टिंक्टिवली ब्लू सिल्वर ग्रास की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। वह टैंग वुलिन की उंगली पर चढ़ती हुई तेजी से ब्लू सिल्वर ग्रास तक पहुंच गई। ब्लू सिल्वर ग्रास से निकल रही नरम नीली रोशनी अचानक तेज चमक में बदल गई। जैसे ही यह रोशनी ग्रास स्नेक पर पड़ी, उसके शरीर से हल्के मिट्टी पीले रंग का एक प्रकाश घेरा निकल आया। यह पहली बार था जब टैंग वुलिन किसी स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज कर रहा था, लेकिन लिन शिमेंग पहले ही क्लास को स्पिरिट सोल्स और फ्यूजन के एहसास के बारे में सिखा चुकी थीं। एक कमजोर सी चेतना टैंग वुलिन के दिमाग में दाखिल हुई। उसमें अपनापन और डर दोनों थे, साथ ही निर्भरता की भावना भी साफ महसूस हो रही थी। टैंग वुलिन ने अपनी सोल को खोल दिया और उसे अपने अंदर स्वीकार कर लिया। तुरंत ही ब्लू सिल्वर ग्रास में बदलाव आने लगा और उसकी सोल पावर तेजी से बहने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप मेडिटेशन की अवस्था में चला गया, जबकि फ्यूजन शुरू हो चुका था। छोटी ग्रास स्नेक उसकी हथेलियों में मरोड़ खा रही थी। उस शुरुआती संपर्क के अलावा और कुछ भी साझा नहीं हुआ। यह सबसे निचले स्तर की स्पिरिट सोल की बुद्धिमत्ता थी। स्पिरिट सोल जितनी शक्तिशाली होती है, उसकी बुद्धिमत्ता उतनी ही अधिक होती है। पर्पल रैंक से ऊपर की स्पिरिट सोल तो अपने होस्ट से बातचीत करने में भी सक्षम होती है। किंवदंतियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उससे भी ऊपर की स्पिरिट सोल युद्ध में होस्ट की मदद कर सकती है। लेकिन टैंग वुलिन के लिए ये सब सिर्फ कहानियां ही थीं। छोटी ग्रास स्नेक का मिट्टी पीला शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा और ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्ती तेजी से बढ़ने लगी। पहले जो कमजोर और पतली घास थी, वह अब सामंजस्य के साथ मुड़ती हुई बढ़ने लगी और उंगली जितनी मोटी बेल जैसी हो गई। ध्यान से देखने पर घास की सतह पर हल्के से स्केल जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। उसमें अब ग्रास स्नेक जैसी गहरी चमक आ गई थी। हालांकि वह पहले से थोड़ी खुरदुरी हो गई थी, फिर भी देखने में अब भी नाजुक ही लग रही थी। ग्रास स्नेक का शरीर भी थोड़ा बढ़ गया था
और अब लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा हो गया था। उसकी स्केल्स पर नीले रंग की हल्की परत भी दिखने लगी थी। फ्यूजन बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। ग्रास स्नेक की स्पिरिचुअल पावर बहुत कमजोर थी। उसके लिए विरोध करना लगभग असंभव था। भले ही ब्लू सिल्वर ग्रास एक ट्रैश मार्शल सोल था, लेकिन टैंग वुलन की स्पिरिचुअल पावर पहले ही स्पिरिट ओरिजिन रेल्म के इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच चुकी थी। इसलिए इस फ्यूजन में उसी का वर्चस्व रहा। ब्लू सिल्वर ग्रास की बेल और लंबी हो गई और वह उसके शरीर के चारों ओर लिपटने लगी। टैंग वुलन की सोल पावर तेजी से हिलने लगी। वह बॉटलनेक से टकराई और फिर जोर से आगे बढ़ते हुए उसे तोड़ दिया। इसी के साथ उसकी मार्शल सोल भी इवॉल्व हो गई। टैंग वुलिन के पूरे शरीर को हल्कापन महसूस हुआ। उसके डांटियन में जमा हुई सघन सोल पावर से अनगिनत धागे निकलकर उसके शरीर की हर एक कोशिका में फैल गए। उसकी कोशिकाएं जाग उठीं और ऊर्जा से भर गईं। उसके दिल पर छाया हुआ भारीपन पूरी तरह से खत्म हो गया। उसी समय टंग वुलिन ने अचानक अपनी टेलबोन से उठती हुई गर्मी को महसूस किया। यह गर्मी जल्दी ही जलन भरी तपिश में बदल गई और उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर बढ़ती हुई पूरे शरीर में फैल गई। उसके चारों ओर की ऑरा में भी हल्का सा बदलाव आ गया। अभी अभी इवॉल्व हुई ब्लू सिल्वर ग्रास और उसकी हथेली में मौजूद छोटी ग्रास स्नेक अचानक सख्त होकर स्थिर हो गईं। हल्का सुनहरा वेंट पैटर्न एक बार फिर टंग वुलिन के माथे से उभरने लगा और तेजी से नीचे की ओर फैल गया, जबकि उसकी टेलबोन से सुनहरे धागे ऊपर की ओर उठे। दोनों सुनहरी रोशनियां उसकी रीढ़ की चोटी पर मिलकर एक हो गईं। यह सुनहरा रंग पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकीला था। यह न सिर्फ उसके पूरे शरीर में फैल गया, बल्कि उसकी हथेली में मौजूद ग्रास स्नेक और अभी अभी इवोल्व हुई ब्लू सिल्वर ग्रास तक भी पहुंच गया। जो ब्लू सिल्वर ग्रास पहले गहरी और फीकी लग रही थी, अब उस पर एक पतली सुनहरी रेखा उभर आई, जो जड़ से लेकर सिरे तक फैली हुई थी। इस सुनहरे वेंट पैटर्न के प्रभाव से उसमें एक और बदलाव आया। ऐसा लगा मानो पहले सुस्त और बेल जैसी दिखने वाली घास को अचानक एक मजबूत ढांचा मिल गया हो और उसकी दृढ़ता कई गुना बढ़ गई हो। साथ ही उसकी पहले की फीकी सतह अब हल्की चमक के साथ दिखाई देने लगी थी, जिस पर हल्का सा नीला हेलो और एक पतली सुनहरी पट्टी साफ नजर आ रही थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली दिख रही थी। छोटी ग्रास स्नेक में भी वही बदलाव दिखाई दिया। उसका मिट्टी पीला शरीर धीरे धीरे पीले रंग में बदल गया। उसकी स्केल्स थोड़ी बाहर की ओर उभर आई थीं और उनमें साफ चमक दिखाई दे रही थी। सुनहरी धारियां उसकी पूंछ से लेकर पूरे शरीर में फैल गईं और सिर पर एक ही बिंदु पर आकर मिल गईं। ग्रास स्नेक अपनी पहले की 8 सेंटीमीटर लंबाई से 1 सेंटीमीटर और बढ़ गई। उसकी उभरी हुई छोटी स्केल्स अब सुनहरे रंग की हो चुकी थीं। उसकी आंखों में जो धुंधलापन था, वह गायब हो चुका था और उसकी जगह साफ स्पष्टता आ गई थी। बहुत गर्म है। आह, बहुत गर्म। टैंग वुलिन को अपने शरीर में क्या हो रहा था, इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इस समय वह सिर्फ एक असहनीय दर्द महसूस कर रहा था, जो तेज गर्मी से पैदा हो रहा था, जैसे उसका शरीर किसी भट्टी में पिघलाया जा रहा हो। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन धीरे धीरे वह भयानक गर्मी कम होने लगी। हालांकि उसकी जगह एक सुन्नपन ने ले ली, जो उसके चारों हाथ पैरों और हड्डियों तक फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों। टैंग वुलिन दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन वह एक आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। उसे तो अब पहले वाली जलती हुई गर्मी ही बेहतर लगने लगी थी। दर्द ने उसे इस कदर यातना दी कि उसका शरीर मौत की रिहाई चाहता था, लेकिन उसका दिमाग असामान्य रूप से साफ था। वह अपने शरीर के हर हिस्से में हो रहे दर्द को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अगर पहले वाला स्पिरिट मास्टर यहां उसकी स्पिरिचुअल पावर की जांच करता, तो वह देख पाता कि इस यातना के दौरान टैंग वुलिन की स्पिरिचुअल पावर लगातार बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर का दर्द खत्म हो गया और उसके साथ ही उसकी धुंधली चेतना भी चली गई। उसके पसीने से भीगे कपड़ों के नीचे सुनहरा वेंट पैटर्न जरा भी फीका नहीं पड़ा था, बल्कि वह उसकी त्वचा में और गहराई तक समा गया था। ब्लू सिल्वर ग्रास पीछे हटती लहर की तरह सिमट गई। छोटी ग्रास स्नेक टैंग वुलिन की हथेली के बीच छड़ी और उसमें समा गई। उसके माथे पर मौजूद सुनहरी स्केल्स भी सामान्य हो गईं और उसका शरीर फिर से अपनी पहले जैसी फीकी हालत में लौट आया। जब टैंग जीरान खुशी खुशी घर लौटा, तो उसने दरवाजे पर नायर को खड़ा पाया, जो रास्ता रोके हुए थी। बिग ब्रदर स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज कर रहा है। आप अंदर नहीं जा सकते, नायर ने टैंग जीरान को देखते हुए दृढ़ता से कहा। टैंग जीरान ने भारी आवाज में पूछा, तुम क्या कह रही हो?
उसने फ्यूज करना शुरू भी कर दिया। नायर ने सिर हिलाया। बिग ब्रदर ने कहा कि वह मॉम और डैड पर बोझ नहीं बनना चाहता। टैंग जीरान लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे गया और एक कुर्सी पर गिर पड़ा। पल भर में उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने गुस्से में अपने ही सिर पर मारा और खुद से बोला, टैंग जीरान, तुम हकीकत का सामना क्यों नहीं कर सकते? तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारी इसी कमजोरी की वजह से तुम्हारे बच्चे को नुकसान हुआ है। उसके हाथ में पकड़े बड़े फेडरल कॉइन्स मेज पर बिखर गए। बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ बहुत देर से हुआ था। उसने अचानक सिर उठाया। नायर, लिन लिन को स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज करते हुए कितना समय हो गया? नायर ने कहा, आपने जैसे ही घर छोड़ा, उसके थोड़ी देर बाद ही उसने शुरू कर दिया था। टैंग जीरान घबरा गया। अभी तक खत्म नहीं हुआ? इतनी देर में तो फ्यूजन पूरा हो जाना चाहिए था। चलो, जल्दी अंदर जाकर देखते हैं। नायर थोड़ी देर झिंझकी, फिर उसने सिर हिला दिया। दरवाजा खोलने पर तंग जीरान ने देखा कि तंग वू लिन बिस्तर पर लेटा हुआ है। लिन लिन! वह चिल्लाया और तेजी से टैंग वुलिन के पास पहुंच गया। बिस्तर के पास स्पिरिट सोल बॉल पड़ा था, जिसमें अब ग्रास स्नेक स्पिरिट सोल मौजूद नहीं थी। टैंग वुलिन की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके कपड़े पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। टैंग जीरन के दिल में गहरा आत्मग्लानि भर गया। वह अच्छी तरह जानता था कि स्पिरिट सोल फ्यूजन के दौरान ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। बहुत संभव था कि फ्यूज करते समय उसके बेटे के साथ कोई हादसा हुआ हो। टैंग वुलिन गहरी नींद में था। शुक्र था कि उसके वाइटल साइंस सामान्य थे। टैंग जीरान ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा सिर्फ 9 साल का था, फिर भी उसे इतना सब सहना पड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा। डैड बहुत शर्मिंदा है। यह सब डैड की नाकामी की वजह से हुआ है। नायर एक तरफ खड़ी चुपचाप टैंग जीरान को रोते हुए देखती रही। उसकी सुंदर बैंगनी आंखों में एक बार फिर उलझन झलक आई। शाम को टैंग वुलिन की नींद खुली। आंखें खोलते ही उसे धीरे धीरे अपने आसपास का एहसास होने लगा। वह अचानक उठ बैठा और अपने शरीर के अंदर आए बदलावों को महसूस किया। वह तेज गर्मी और सुन्नपन पूरी तरह गायब हो चुका था। उसका शरीर अब पंख की तरह हल्का लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके कपड़े भी बदलकर साफ और नए पहनाए जा चुके थे। अब सांस लेना भी उसे सुखद लग रहा था। उसका पूरा शरीर आजाद और तरोताजा महसूस कर रहा था। उसके शरीर के अंदर मौजूद सोल पावर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। बस एक विचार के साथ ही सोल पावर की एक परत उसके शरीर से बाहर फैल गई। रैंक 11 वह ब्रेक थ्रू कर चुका था और रैंक 11 सोल पावर के रेल्म में प्रवेश कर चुका था। वह अब आधिकारिक रूप से एक सोल मास्टर बन चुका था। भले ही छोटी ग्रास स्नेक एक डिफेक्टिव स्पिरिट सोल थी, लेकिन उसने फिर भी अपना काम पूरा कर दिया था। टैंग वुलिन के शरीर में प्रवेश करते समय उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। टैंग वुलिन ने मन में सोचा, भले ही मैं एक शक्तिशाली सोल मास्टर न बन पाऊं, लेकिन मेरे पास सोल पावर तो है। कम से कम मैं एक अच्छा ब्लैक मैथ तो बन ही सकता हूं। यह सोचते ही उसने जोश में अपने हाथ घुमाए। कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। हवा में हाथ घुमाने पर जो एहसास हुआ, उसने टैंग वुलिन को हैरान कर दिया। यह कैसी स्थिति है? वह दोबारा कोशिश करता, उससे पहले ही दरवाजा खुल गया और 3 बड़े लोग और एक बच्चा कमरे में दाखिल हुए। बेटा बेटा, तुम ठीक तो हो? लैंग यूए पहले ही रोते हुए आगे बढ़ चुकी थी और उसने टैंग वुलिन को कसकर गले लगा लिया। खिड़की के बाहर आसमान अंधेरा हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि अब शाम हो चुकी थी। टैंग वुलिन को याद था कि उसने सुबह फ्यूजन शुरू किया था। क्या इसमें वाकई इतना ज्यादा समय लग गया? लैंग यू, तंग जिरान और नायर के अलावा वहां एक और व्यक्ति था। वह था तंग वुलिन का फॉर्जिक टीचर मंग टियन। उस दिन तंग वुलिन काम पर नहीं गया था, इसलिए मांग तियन ने सोल कम्युनिकेटर से कॉल किया था। जब उसे इस बारे में पता चला तो वह तुरंत यहां आ गया। मैं ठीक हूं मॉम, टैंग वुलिन ने धीरे से कहा। लांग यूए ने अपने बेटे की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोली, बेटा, अब सोल मास्टर बनने की कोशिश मत करना। एक आम इंसान की तरह रहना भी ठीक है। टैंग वुलिन मुस्कुराया। मॉम, मैं सच में ठीक हूं। मैं अब एक असली सोल मास्टर हूं। मैं रैंक 11 पर हूं। मेरा फ्यूजन बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया। वह ग्रास स्नेक स्पिरिट सोल मेरी मार्शल सोल के लिए सच में बहुत उपयुक्त थी। अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली स्पिरिट सोल होती तो शायद मैं उससे फ्यूज भी नहीं कर पाता। अपने बेटे की तसल्ली भरी बात सुनते ही लैंग यूए के आंसू फिर से बह निकले। टैंग जीरान ने गहरी सांस ली। अब सब हो चुका था। इस बारे में और बात करना बेकार था। स्पिरिट सोल फ्यूजन को बदला नहीं जा सकता था।
अगर टैंग वुलिन को बताया जाता कि टांग जीरान पैसों का इंतजाम कर चुका था, तो इससे उसे और दुखी होता। रैंक 11। अपनी मार्शल सोल बाहर निकालो, मुझे देखने दो, मंगतियन ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।